ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश चेत एते निरावृत्तिं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्म पुरोहितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किम् अपरेरीश्वरं संघोरुध्यति पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमुक्त संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूमिभावुक सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्ये वेतात्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह कृतांगं मा बुद्ध भवार्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा देवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम् सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् तथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तु विजायते ता कुरुष्व देवस्य नाथोऽस्तु मोहितं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् वर्यस्य तन्यो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना वृद्वधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या 11 स्कंद संख्या 4 और श्लोक संख्या इसमें पढ़ना है 6 नंबर। बोलते ता हन्यमाना न विवीक्ष्य गुह्यकाम न नाग सचित्र रथेन भूरिशम औत्तानपादि कृपया पितामहो मनु जगादोपगतम महर्षि भी। जब स्वयंभू मनु ने देखा कि उनका पौत्र ध्रुव ऐसे अनेक यक्षों का वध कर रहा है जो वास्तव में अपराधी नहीं है, तो वे करुणावश ऋषियों को साथ लेकर ध्रुव के पास उन्हें सदुपदेश देने गए। सॉरी, आज हम लोग को पहला नंबर श्लोक पढ़ना है। कल हमने अध्याय समाप्त किया था यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध, ये अध्याय समाप्त हुआ था। आज फिर से जो है 11वां अध्याय मतलब स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 11 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं मैत्रेय उवाच निशम्य गदतामेवं मृषॄणां धनुषिं ध्रुवं संदेहे अश्वमुपस्पृश्यं य नारायण निर्मितम्। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, जब ध्रुव महाराज ने ऋषियों के प्रेरक शब्द सुने तो उन्होंने जल लेकर आचमन किया और भगवान नारायण द्वारा निर्मित बाण लेकर उसे अपने धनुष पर चढ़ाया। क्या बोलते हैं कि मैत्रेय ऋषि ये कथा विदुर जी को बोलते हैं कि जब ध्रुव महाराज ने ऋषियों की प्रेरणा प्रेरक शब्द सुने तो उन्होंने जल लेकर आचमन किया और भगवान नारायण द्वारा निर्मित बाण लेकर उसे अपने धनुष पर चढ़ाया। किस लिए? यक्षों का वध करने के लिए। क्योंकि यक्षों ने क्या किया था, उनके सौतेले भाई उत्तम का वध कर दिया था। हिमालय की पहाड़ियों में गए थे वो शिकार करने, वहां पर एक यक्ष मिलता है और क्या करता है, उनके भाई का, सौतेले भाई का हत्या कर देता है। इस कारण से ध्रुव महाराज बहुत ही क्रोधित होते हैं और उसका बदला लेने के लिए वो क्या करते हैं, पहले आचमन करते हैं जल से और फिर भगवान नारायण के द्वारा दिए हुए बाण लेकर धनुष पर चढ़ाते हैं। बोलते हैं ध्रुव महाराज को भगवान नारायण द्वारा स्वयं निर्मित विशेष बाण प्रदान किया गया था, अतः उन्होंने यक्षों की माया को दूर करने के लिए उसे धनुष पर चढ़ाया। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मामे एव प्रपद्यन्ते
माया मेता तरंदिते, बिना भगवान नारायण के कोई भी माया के कर्म को जीत पाने में समर्थ नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए एक अच्छा अस्त्र प्रदान किया है। जैसा कि भागवत में कथित है, सांगोपांगस्त्र, इस युग में माया को भगाने का नारायण अस्त्र हरे कृष्ण मंत्र का जप है, जिस पर भगवान चैतन्य के पार्षदों अद्वैत प्रभु नित्यानंद गदाधर और श्रीवास ने बल दिया है। तो जो महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, कौन कौन? नित्यानंद, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। इन्होंने बल दिया है कि इस युग में जो सबसे नारायण अस्त्र की तरह कार्य करता है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। इस युग के जीवों का उद्धार करने के लिए, माया को भगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माया को भगाने का एकमात्र नारायण अस्त्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र है। जिस तरह बता रहे हैं कि भगवत गीता में बोला गया, मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेता तरंजते, बिना भगवान नारायण के कोई भी माया के कर्म को जीत नहीं पाने में समर्थ नहीं है। बिना भगवान की कृपा के कोई माया के प्रभाव को जीत नहीं सकता है। ठीक है ना? माया मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता। हर व्यक्ति अज्ञानता में है भौतिक संसार में, ठीक है ना? उसको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता है। उसको लगता है जीवन का उद्देश्य है धन कमाना और भोग करना। इसी उद्देश्य को पूरा करने में पूरा जीवन अपना बिता देता है। ठीक है ना? ये क्या है? शारीरिक लेवल के धर्म है। हर एक जीवात्मा का भगवत गीता के अनुसार दो धर्म है। एक धर्म है शारीरिक लेवल के धर्म, और एक है आध्यात्मिक लेवल के धर्म, जो आत्मा के धर्म है। आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा, और शरीर का धर्म है शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा। तो जब तक जीवात्मा दोनों कर्मों को अच्छे तरीके से नहीं करता है, दोनों धर्मों का पालन नहीं करता है, तब तक उसका जीवन जो है व्यवस्थित नहीं चलता है। क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन में इंटेलिजेंस इसीलिए दिया कि हम अपने दोनों धर्मों का बखूबी पालन करें और जीवन के उद्देश्य को जान पाएं। कि जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार मतलब भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास करना, और धीरे धीरे भगवान को तत्व से जान जाना, और अपनी स्थिति जान जाना कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास कैसे हैं। जब हम ये स्थिति जान जाएंगे कि हम भगवान के नित्य दास हैं, तो हम भगवान की दासता स्वीकार करेंगे। उससे पहले हम माया के दास हैं। माया मतलब इग्नोरेंस। जो चीजें वास्तव में है नहीं उसी को हम सत्य मान लेते हैं, और इस कारण से हम अज्ञानता में हर समय भ्रमित रहते हैं और कष्ट पाते हैं, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है। इसलिए उसको माया बोला जाता है। भगवान की ये माया शक्ति जो है, बहिरंगा देवी दुर्गा के अंडर गाइडेंस में स्वयं देवी दुर्गा ही माया शक्ति के रूप में कार्य करती हैं, जो भगवान शिव की पत्नी है। ठीक है ना? दुर्गा देवी। और जब हम दुर्गा देवी की शरण छोड़कर और राधा रानी की शरण ग्रहण करते हैं, तो हमारी सब इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता से हम ऊपर उठ जाते हैं और आध्यात्मिक धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाते हैं। और इस तरह से जीवात्मा जो है भगवान की भक्ति करके और धीरे धीरे अपने को और भगवान को जान सकता है। बता रहे हैं इस कलयुग में माया को भगाने का नारायण अस्त्र हरे कृष्ण महामंत्र है, जिस पर भगवान चैतन्य के पार्षदों ने बल दिया है। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास। इसलिए पंचतत्व मंत्र का हम लोग उच्चारण करते हैं। ठीक है ना? पंचतत्व मंत्र अपने आप में बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ये जो पंच तत्व है भगवान के नित्य पार्षद चैतन्य महाप्रभु के, स्वयं अद्वैताचार्य जो हैं सदाशिव और महाविष्णु के अवतार हैं। गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी हैं, और नित्यानंद प्रभु स्वयं जो है बलराम जी हैं, और श्रीवास पंडित स्वयं नारद मुनि हैं, और चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित रूप हैं। तो जब हम नाम जप करने से पहले पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं, ठीक है ना? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंदा। इससे हमें क्या होता है? आध्यात्मिक एनर्जी मिलती है नाम जप करने की, और हमारे नाम में आ रही बाधाएं नष्ट हो जाती हैं इस पंचतत्वों की कृपा से। बोलते हैं, संध्यमानम एतस्मिन् माया गुहक निर्मिताम क्षिप्रम विनेशु विदुरम क्लेशा ज्ञानोदय था। जो ही ध्रुव महाराज ने अपने धनुष पर नारायण अस्त्र को चढ़ाया, त्यों ही यक्षों द्वारा रची गई सारी माया उसी प्रकार तुरंत दूर हो गई, जिस प्रकार की आत्मज्ञान होने पर समस्त भौतिक क्लेश तथा सुख विनष्ट हो जाते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? कि जो ही ध्रुव महाराज ने अपने धनुष पर नारायण अस्त्र को चढ़ाया, तो त्यों ही यक्षों द्वारा रची गई सारी माया उसी तरह तुरंत दूर हो गई, जिस प्रकार आत्मज्ञान होने पर समस्त भौतिक क्लेश और सुख विनष्ट हो जाते हैं। जब यह आत्मज्ञान होता है तो व्यक्ति के भौतिक क्लेश और सुख दोनों ही विनष्ट हो जाते हैं। आत्मज्ञान से क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है व्यक्ति। उसमें सुख का और दुख का कोई नाम नहीं होता है। क्या होता है? आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति, आत्मज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जो है, आनंदमय जीवन उसका शुरू होता है। अभी आनंदमय जीवन की हम लोग को परिभाषा नहीं याद है। हम लोग को आनंदमय जीवन का परिभाषा ये लगता है कि कुछ धन कमाकर भोग की वस्तुएं इकट्ठा कर लें और पति पत्नी घूमने जाएं, ठीक है ना, या मॉल्स में घूमने जाएं, या मूवी देखने जाएं।
चलो, पायस व्यक्ति है तो क्या करता है कि तीर्थ स्थलों का यात्रा कर लेता है, चलो वृंदावन, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारकापुरी चला जाता है। इसको हम लोग सोचते हैं कि जो है ये आनंद का साधन है। लेकिन वास्तविक आनंद क्या है? जब हम भगवान श्री हरि के साथ जुड़ते हैं, नाम रूप गुण लीलाओं के साथ, तो हमें वास्तविक आनंद आता है। ठीक है ना? उस आनंद की तुलना भौतिक आनंद से नहीं की जा सकती। आगे इसमें बता रहे हैं कि ज्यों ही ध्रुव महाराज ने अपने धनुष पर नारायण अस्त्र को चढ़ाया, त्यों ही यक्षों द्वारा रची गई सारी माया उसी प्रकार तुरंत दूर हो गई, जिस प्रकार की आत्मज्ञान होने पर समस्त भौतिक क्लेश और सुख विनष्ट हो जाते हैं। कृष्ण सूर्य की भांति है और माया अंधकार के तुल्य है। अंधकार का अर्थ है प्रकाश का भाव, और माया का अर्थ है कृष्ण चेतना का भाव। कृष्ण चेतना तथा माया सदैव पास पास रहती है। जो ही कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है, समस्त माया जनित भौतिक कष्ट और सुख दूर हो जाते हैं। माया मेता तरंत थे महामंत्र का निरंतर जप माया की शक्ति से हमें सदैव दूर रखता है। तो यह बता रहे हैं कि कृष्ण सूर्य की भांति है। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो धीरे धीरे हम प्रकाश के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, इग्नोरेंस हमारा नष्ट होता है और हम सतोगुण की वृत्ति धारण करते हैं। लेकिन जब हम माया में रहते हैं तो हम अंधकार में रहते हैं। माया मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता। तो जब जीवात्मा माया के वशीभूत होता है तो वह अज्ञानता में होता है। प्रभाव, प्रकाश का अभाव और माया का अर्थ है कृष्ण चेतना का अभाव। कृष्ण चेतना और माया सदैव पास पास रहती हैं। माया जो है भगवान के पीछे रहती है। जब व्यक्ति भगवान का स्मरण भूल जाता है तो माया उसको क्या करती है? दबोच लेती है। दबोचने का मतलब है झपटना। ठीक है ना? कैसे झपटना? जैसे ही आप भगवान को की विस्मृति चाहोगे, वैसे ही भगवान आपको भुला देंगे अपना स्मरण। अब वैसे ही आपको इग्नोरेंस पकड़ लेगा, अज्ञानता पकड़ लेगी, तमोगुण पकड़ लेगा। और व्यक्ति जो है तमोगुण में जो है अलग अलग एक्टिविटी करता है। क्या? आलस्य, भय, प्रमाद और निद्रा। देखो, तीन गुण है प्रकृति में, तीन गुणों से मिलकर ये अपना शरीर बना है। इसमें जब तमोगुण की प्रधानता होती है तो हमें आलस्य आता है, भय लगता है, प्रमाद की स्थिति आती है। प्रमाद मतलब पागलपन। जब इसमें रजोगुण की वृत्ति आती है तो हमें हमारे अंदर भौतिक लालसाएं जागृत होती हैं, और ज्यादा धन कमाना है, और बड़ी गाड़ी खरीदनी है, और बंगले, मोटर कार, मोटर कार, बंगले, और इन सब चीजों की डिमांड हमारे अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है ना? विवाह करना है और पढ़ाई करनी है। तो ये सब रजोगुण के सिंबल है। जब सतोगुण में व्यक्ति, जब सतोगुण की वृत्ति धारण करता है तो उसके अंदर क्या भावना जागृत होती है? इस सतोगुण की वृत्ति धारण करने से उसके अंदर सात्विक चेतना का विकास होता है। सात्विक चेतना का विकास होने से क्या होता है? वो धीरे धीरे अपने को जानने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूँ, इस भौतिक संसार में मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है इतना, मैं किस प्रकार इस सारे कष्टों से छूटकर और किस प्रकार मैं सुखी हो पाऊंगा। तब जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण करता है। तब उसको भगवान कोई भक्त भेजते हैं। जब उसके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है तब भगवान उसको अपने भक्तों से मिलाते हैं। ये जिज्ञासा यूं ही उत्पन्न नहीं होती है। जब आपके अंदर सतोगुण की वृत्ति आएगी, वो कैसे आएगी? जब हम नाम जप करेंगे। ये नाम जप हमें भक्तों का संग प्रदान करता है, गुरु का आश्रय प्रदान करता है। जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेकर और भगवान का नाम जप करता है, तब जाकर धीरे धीरे जो है अज्ञानता के, इग्नोरेंस के पर्दे उसकी आंखें से हटने लगते हैं और प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। ठीक है ना? प्रकाश मतलब उजाला। और धीरे धीरे जो है उस रास्ते पर चलकर वो भगवत रास्ते पर आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे हमारे अंदर सतोगुण की वृत्ति आएगी, वैसे वैसे हमें जैसे लगेगा कि कोई पर्दा हमारे सामने से हट रहा है, माया का पर्दा, इग्नोरेंस का पर्दा, अज्ञानता का पर्दा। और इस प्रकार हम फिर धीरे धीरे अपने को और भगवान को जान पाएंगे। बोलते हैं समस्त माया जनित भौतिक कष्ट और सुख दूर हो जाते हैं। माया मेता तरंत थे महामंत्र का निरंतर जप माया की शक्ति से हमें सदैव दूर रखता है। जब हम निरंतर भगवान के महामंत्र का जप करते हैं तो ये हमें माया की शक्तियों से हमें सदैव दूर रखता है। और आगे बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने जो ही अपने धनुष पर नारायण ऋषि द्वारा निर्मित अस्त्र को चढ़ाया, उससे सुनहरे फलों और पंखों वाले बाण हंस के पंखों के समान बाहर निकलने लगे। वे फुटकार करते हुए शत्रु सैनिकों में उसी प्रकार घुसने लगे जिस प्रकार मोर कैका ध्वनि करते हुए जंगल में प्रवेश करता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि ध्रुव महाराज ने जो ही अपने धनुष पर नारायण ऋषि द्वारा निर्मित अस्त्र को चढ़ाया, नारायण अस्त्र को, तो उससे सुनहरे फलों और पंखों वाले बाण हंस के पंखों के समान बाहर निकलने लगे। और वो क्या करते हैं? हंसों के समान जो पंख धारण करके जो बाण बाहर निकलते हैं वो फुटकार करते हैं और शत्रु सेना के बीच में घुसने लगे। इस प्रकार सारे बाण जो हैं, मोर जिस तरह कह कह ध्वनि करके जंगल में प्रवेश करता है, उसी तरह वो ध्वनि करने लगे और इस तरह से शत्रु की सेना में प्रवेश करने लगे। उस तीखी धार वाले बाणों से शत्रु सैनिकों को विचलित कर दिया और वे प्राय मूर्छित हो गए। किंतु ध्रुव महाराज से क्रुद्ध होकर यक्षगण युद्ध क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार
अपने अपने हथियार लेकर एकत्र हो गए और उन्होंने आक्रमण कर दिया। जिस प्रकार गरुण के छेड़ने पर सर्प अपना अपना फन उठाकर गरुण की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार समस्त यक्ष सैनिक अपने अपने हथियार उठाए ध्रुव महाराज को जीतने के लिए तैयारी करने लगे। इसी प्रकार जैसे तीखी धार वाले बाणों ने शत्रु सैनिकों को विचलित कर दिया, जो ध्रुव महाराज ने तीखी बाण छोड़ा, ठीक है ना, उससे क्या हुआ, शत्रु सेना विचलित हो गई। जो यक्षों की सेना थी वो विचलित हो गई और मूर्छित होने लगी। किंतु ध्रुव महाराज से क्रुद्ध होकर यक्षगण युद्ध क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार अपने अपने हथियार लेकर एकत्र हो गए और उन पर आक्रमण कर दिया। कुछ तो मूर्छित हो गए, जो बचे थे उन्होंने अपने अपने हथियार उठाए और क्या किया, ध्रुव महाराज पर आक्रमण कर दिया। जिस प्रकार गरुण के छेड़ने पर सर्प अपना अपना फन उठाकर गरुण की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार समस्त यक्ष सैनिक अपने अपने हथियार उठाए ध्रुव महाराज को जीतने के लिए तैयारी करने लगे। अब सारे यक्ष क्या करते हैं, जैसे ही ध्रुव महाराज ने अपने बाण छोड़े तो यक्षों में खलबली मच गई, क्योंकि वो नारायण अस्त्र था, सबको प्राण दंड देने, मतलब सबको मृत्यु देने लगा। और इस प्रकार ध्रुव महाराज से क्रुद्ध होकर यक्षगण अपने अपने हथियार उठा लेते हैं। और जिस प्रकार गरुण के छेड़ने पर सर्प अपना अपना फन उठाकर गरुण की ओर तेजी से दौड़ता है, उसी प्रकार समस्त यक्ष सैनिक अपने अपने हथियार उठाए ध्रुव महाराज को जीतने के लिए तैयारी करने लगे कि अब ध्रुव महाराज पर हमें आक्रमण करना है। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तुरंत बाणों को चढ़ा लिया और शत्रुओं को खंड खंड कर डाला। शरीर से सारे बाहु पांव सिर और उदर अलग अलग करके उन्होंने यक्षों को सूर्य मंडप के ऊपर स्थित लोकों में भेज दिया, जो केवल श्रेष्ठ ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारियों को प्राप्त होता है। इस तरह से ध्रुव महाराज ने क्या किया, उन यक्षों को आगे बढ़कर उनका संहार करना शुरू किया और उनके शरीर को खंड खंड कर डाला। बाहुएं पांव सिर और उदर अलग अलग हो गए और इस प्रकार यक्षों को सूर्य मंडल के ऊपर स्थित लोकों में भेज दिया, जो कि हाईएस्ट लोक है, जहां पर ब्रह्मचारी जो भगवान की भक्ति करते हैं और ब्रह्मचर्य नियमों का पूरे जीवन भर पालन करते हैं, उस उर्धरेता ब्रह्मचारियों के लोक में चले गए सारे यक्ष लोग। क्योंकि ध्रुव महाराज भगवान के भक्त थे और किससे मारा था, नारायण अस्त्र से, जो भगवान स्वयं नारायण का अस्त्र है। इस कारण से सारे यक्षों को सदगति प्राप्त हुई। बोलते हैं भगवान तथा उनके भक्तों द्वारा वध किया जाना अभक्तों के लिए शुभ होता है, और जो कोई भक्त किसी का वध करता है या भगवान स्वयं वध करते हैं तो वो अभक्तों के लिए बड़ा ही मंगलकारी होता है, ठीक है ना। बोलते हैं ध्रुव महाराज ने यक्षों का अंधाधुंध वध किया था, किंतु इससे उन्हें ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों को प्राप्त लोक भी की प्राप्ति हो गई। अब देखो, उस तरह यक्ष जो है नरक को जाते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए ध्रुव महाराज के मारने के कारण, तो वो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों के लोक को गए। जिस प्रकार निर्विशेष ज्ञानी अथवा भगवान द्वारा वध किए असुर ब्रह्मलोक या सत्यलोक को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भक्तों द्वारा वध किए गए लोग भी सत्यलोक को जाते हैं। उदाहरण, जिस तरह भगवान के द्वारा वध किए गए असुर जो है ब्रह्मलोक या सत्यलोक जाते हैं, ब्रह्मा जी के लोक पहुंच जाते हैं जो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं, ठीक है ना। सबसे हाईएस्ट लोक है ब्रह्मलोक। धरती के नीचे 7 लोक हैं, धरती के ऊपर 7 लोक हैं, जिसमें ब्रह्मा जी का लोक सबसे सर्वोत्कृष्ट है, जिसको ब्रह्मलोक या सत्यलोक बोलते हैं। उसके ऊपर सदाशिव का लोक है। उसके बाद वैतरणी नदी आती है और वैतरणी नदी को पार करके वैकुंठ लोक शुरू होता है। और वैकुंठ लोक से भी ऊपर भगवान श्री नारायण श्री हरि कृष्ण का लोक है, गोलोक वृंदावन धाम, जहां हम सबका डेस्टिनेशन है। तो उस लोक को प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी। वैकुंठ लोकों को प्राप्त करने के लिए भगवान नारायण की भक्ति करनी पड़ेगी। और भी जितने भी भगवान के विष्णु अवतार हैं, उन अवतारों का अलग अलग लोक है। जैसे नरसिंह लोक अवतार है तो भगवान का नरसिंह का अलग लोक है, वराह अवतार का अलग लोक है, ठीक है ना। कुर्म अवतार का अलग लोक है, परशुराम राम राम भगवान का साकेत धाम है। तो इस तरह से अलग अलग जितने भी विष्णु फॉर्म हैं उनके अलग अलग लोक हैं, सब वैकुंठ लोक ही कहलाते हैं। जो भगवान सदाशिव जिसमें शिव जी निवास करते हैं उससे ऊपर के लोक हैं सारे वैकुंठ लोक, ठीक है ना। और सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन धाम है, ठीक है। आगे बता रहे हैं कि यहाँ पर जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तुरंत बाणों को चढ़ाया और शत्रुओं को खंड खंड कर डाला। भगवान या उनके भक्तों द्वारा वध किया जाना भक्तों के लिए बहुत ही शुभ होता है। देखो, जो कोई भक्त के द्वारा वध किया जाता है किसी अभक्त का, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ध्रुव महाराज ने यक्षों का अंधाधुंध वध किया था, किंतु इससे उन्हें ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों के लोक की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार निर्विशेष ज्ञानी तथा भगवान द्वारा वध किए गए असुर ब्रह्मलोक या सत्यलोक को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भक्तों द्वारा वध किए गए लोग भी सत्यलोक को प्राप्त होते हैं।
जिस तरह भगवान किसी असुर का वध करते हैं तो उससे सत्य लोक की प्राप्ति होती है, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं स्वयं। उस लोक में जाकर वो भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। उसी प्रकार यदि कोई किसी भक्त के द्वारा वध किया जाता है, कैसे भक्त के द्वारा? जो भगवान के दर्शन कर चुके हैं, ऐसे भक्त के द्वारा किसी का वध होता है तो वो भी ब्रह्मलोक या सत्यलोक को जाता है। यहाँ पर वर्णित सत्यलोक तक पहुंचने के लिए सूर्यलोक के ऊपर उठना होता है। अतः वध करना सदा ही बुरा नहीं होता। यदि भगवान तथा उनके भक्त द्वारा अथवा किसी महान यज्ञ के लिए वध होता है तो भगवान अथवा उनके भक्तों के द्वारा किए गए वध की तुलना में भौतिक वध तथाकथित अहिंसा की तुलना में नगण्य होता है। बोलते हैं भगवत गीता में भगवान का कहना है कि भले ही कोई ब्रह्मलोक को क्यों ना प्राप्त हो जाए, उसे पुनः नीचे आना पड़ता है। फलतः वास्तविक मुक्ति तो भक्ति के द्वारा ही प्राप्त की जाती है, क्योंकि भक्ति से मनुष्य ब्रह्मलोक से भी ऊपर जाता है, जहां वो पुनः लौट कर नहीं आता। तो जो हम भक्ति करते हैं तो हमें सबसे हाईएस्ट लोक प्राप्त होता है, क्या? वैकुंठ या भगवान श्री कृष्ण का धाम, गोलोक वृंदावन धाम। ठीक है ना? वहां पर हम जाकर नित्य सेवा में, भगवान श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा में हम इंगेज हो जाते हैं। तो वो सेवाएं हमें कैसे मिलेंगी? पहले हमें 5 रसों में भक्ति करके अपने हृदय में भगवान की भक्ति को जागृत करना होगा। ठीक है ना? पहले हम साधना भक्ति, फिर रागानुगा भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति, भक्ति के 3 मेथड बताए गए हैं। पहले हमें साधना भक्ति का पालन करना होता है। साधना भक्ति क्या है? नाम जप करना, कथाओं का श्रवण करना, भगवान के सामने कुछ स्तुति पाठ करना। ठीक है ना? ये सब जब हम करते हैं तो हमारी साधना धीरे धीरे सिद्धि की अवस्था को प्राप्त होती है। जब हम रेगुलर बेसिस एक फिक्स टाइम पर आसनी लगाकर तुलसी महारानी के सामने भगवत नाम का जप करेंगे तो धीरे धीरे हरि नाम में हमारी रुचि जागृत होगी, आसक्ति होगी। देखो, जपा में 9th मेथड हमने बताया है कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और प्रेम। जब हम श्रद्धा, अपने किसी वैष्णव या भगवान के भक्तों पर हमने हमारी श्रद्धा जागृत हुई, उनके कहने पर हमने नाम जप शुरू किया, तो हमारे अंदर कोमल श्रद्धा थी उस भक्त के प्रति, उसके आदेश के अनुसार हमने नाम जप शुरू कर दिया। अब आपको क्या चाहिए? डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संग। जब आप भक्तों के संग में नाम जप करोगे तो धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति मतलब जितने भी हमारे पूर्व जन्म के अनर्थ हैं, संस्कार हैं गलत, वो सारे संस्कार जो हैं हरे कृष्ण महामंत्र क्या करता है? फॉर्मेट कर देता है, समाप्त कर देता है, और एक नवीन संस्कार उत्पन्न करता है, नवीन दिव्य गुण उत्पन्न करता है, जो हमें भगवत धाम जाने की योग्यता हमारे अंदर देता है। राधा कृष्ण की सेवा की योग्यता हमारे अंदर क्या करता है? कल्टीवेट करता है। गुणों का हमारे अंदर समावेश होता है। जो भगवान में दिव्य गुण हैं, ठीक है ना, वो गुण हमारे अंदर भी आते हैं। जैसे वस्तु व्यक्ति स्थान का व्यक्ति चिंतन करेगा, वैसे ही उसके अंदर गुणों का डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना? जैसे मान लो कि हम दिन भर भौतिकतावादी समाज में रहते हैं, लेकिन अपने को मंत्र मेडिटेशन करके इतना अपने को सुदृढ़ कर लेना है कि हम भौतिकतावादी परिवेश से प्रभावित ना हो। देखो, भक्ति बहुत ही रेयर मिलेगी हमें। ठीक है ना? इसको हमें क्या करना पड़ेगा? सजोना पड़ेगा। सजोने का मतलब है कि इसको हमें सुरक्षित रखना है। भौतिकतावादी व्यक्ति से कोई भी चर्चाएं नहीं करनी है अपने भक्ति के विषय में। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति को अमूल्य धन मिल जाए, हीरा मिल गया उसको, तो हीरे को वो सबको नहीं दिखाएगा। बहुत ही जो विश्वास पात्र व्यक्ति है उसी को वो हीरा दिखाएगा कि मुझे हीरा मिला है, इसको मैं किस तरह यूज करूं। उसी तरह ये भक्ति रूपी जो बहुमूल्य धन मिला है, इसको भौतिकतावादी व्यक्ति के सामने कभी उजागर मत करना, ये नष्ट हो जाएगा। ये बहुत ही बहुमूल्य धन है, इसको हमें सजोना है। और किसके बीच में उद्घाटित करना है? अपने गुरु के सामने। उनको बताना है कि मैं भक्ति में के नियमों में क्या क्या चीजें पालन करता हूँ और किस तरह भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वो हमें सुधारने का प्रयास करेंगे, न कि भौतिकतावादी व्यक्ति के साथ। आपकी सारी स्वीकृति धीरे धीरे बोलोगे तो उसको ट्रांसफर हो जाएगी। इसीलिए हमें भौतिकतावादी व्यक्ति से कुछ बात नहीं करनी होती आध्यात्मिक सब्जेक्ट पे। आपके पास शक्ति है, आप प्रचार करके उनको मंत्र जाप शुरू कराओ। उनको बोलो कि कथा कीर्तन में पार्टिसिपेट करें, तब जाकर उनकी धीरे धीरे स्वीकृति जागृत होगी और भगवान के नाम से जुड़ेंगे। लेकिन अपनी स्वीकृति के भरोसे जब तक आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरु आपको सजेस्ट नहीं करता है, तब तक आपको अपनी भक्ति को किसी को बतानी नहीं है। इसको बहुत ही सुरक्षित रखने के लिए हमें गोपनीय रखना पड़ेगा कि हम 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, धाम यात्रा करते हैं, ठीक है ना, भगवान की मंगला आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाते हैं। ये सब चीजें भौतिकतावादी व्यक्ति से बिल्कुल ही नहीं बताना, उसका मिसयूज करेगा वो। समझ रहे बात को? इसलिए बहुत ही सुरक्षित अपने को भक्ति करना आसान है। माला करने के लिए क्या करना है? मुंह से उच्चारण करना और कान से सुनना है। जो घर में भोजन बनाना है, भगवान को भोग लगाना है। लेकिन यह कार्य तो आसान है, इसके पीछे जो शक्तियां प्राप्त होती है भगवान के नाम जप से,
उस शक्तियों को सुरक्षित रखना अपना धर्म है। वो कैसे सुरक्षित रहेंगी? गोपनीय तरीके से, भक्तों को भी नहीं बताना अपनी साधना। बस किसको बताना है? अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको हमें साधना रिपोर्ट भेजनी चाहिए, न कि किसी अपने साथ के भक्तों को, और न बाहरी व्यक्ति को हमें बताना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु भी जब पूछे तब उनको बताना है, नहीं तो बिल्कुल ही आपकी आपकी साधना बिल्कुल गोपनीय होनी चाहिए, आपके अलावा और कोई नहीं जानता है। बस तब जाकर आपकी साधना सुरक्षित रहेगी। ठीक है ना? भक्ति के रास्ते पर अपने को प्रोटेक्ट करना बहुत ही आवश्यक है। और जब प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो भक्ति से बहुत ही जल्दी हम विमुख हो जाएंगे, भक्तों का संग नहीं मिलेगा, और हमारा आध्यात्मिक एक्टिविटी धीरे धीरे रुग्ण अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि भक्ति को, बहुत ही बहुमूल्य धन है ये, इसको हमें सुरक्षित रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सजोना पड़ेगा, सबके सामने उद्घाटित नहीं करना। आगे इसमें बता रहा है कि जब स्वयंभू मनु ने देखा कि उसका पौत्र ध्रुव ऐसे अनेक यक्षों का वध कर रहा है जो वास्तव में अपराधी नहीं है, तो वे करुणावश ऋषियों को साथ लेकर ध्रुव के पास उन्हें सदुपदेश देने चले गए। तो जैसा कि हमने स्टोरी बताया कि ध्रुव महाराज के जो सौतेले भाई थे, जिनका नाम उत्तम था, उनको यक्षों ने, वे हिमालय पर गए शिकार खेलने, तो यक्षों ने वध कर दिया। अब यक्षों से बदला लेने के लिए ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय का धर्म है कि उसके राज्य के किसी भी नागरिक का कोई अगर जो वध कर देता है तो उसका बदला लेना क्षत्रिय का धर्म बनता है। इसलिए ध्रुव महाराज ने यक्षों की सभा में प्रवेश करके और यक्षों को मारना शुरू किया। जब यक्षों को मारना शुरू किया तो उनको ये पता नहीं लगा कि कौन यक्ष अपराधी है और कौन नहीं है। उन्होंने एक लाइन से सारे यक्षों का वध करना शुरू कर दिया। ये घटना देखकर जो उनके दादाजी थे स्वयंभू मनु, उस पौत्र ध्रुव को ऐसे अनेक यक्षों का वध कर रहा था जो वास्तव में अपराधी नहीं थे, तो वे करुणावश ऋषियों को साथ लेकर ध्रुव के पास उन्हें सदुपदेश देने के लिए जाते हैं। बोलते हैं ध्रुव महाराज ने यक्षों की पूरी अलकापुरी में इसलिए आक्रमण कर दिया था क्योंकि उनमें से किसी यक्ष ने उनके भाई का वध कर दिया था। वास्तव में समस्त निवासी उनके भाई उत्तम का वध करने के लिए उत्तरदायी न थे, क्योंकि वध तो एक ही यक्ष ने किया था। किंतु यक्षों द्वारा अपने भाई का वध होने से ध्रुव महाराज ने गंभीर कार्यवाही की थी। युद्ध घोषित हो गया और लड़ाई चल रही थी। आज के समय में भी कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि एक व्यक्ति की त्रुटि के कारण कभी कभी सारे राज्य को में धावा बोल दिया जाता है। मनुष्य जाति के पिता तथा विधि निर्माता मनु ने ऐसे सामूहिक धावे की अनुमति नहीं दी है। इसलिए वे चाहते थे कि उनका पुत्र यक्षों को न मारे, क्योंकि वे सारे अपराधी नहीं थे। इस तरह से जो स्वयंभू मनु थे, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ध्रुव महाराज के दादाजी हैं, तो ध्रुव महाराज ने देखा कि हमारा पुत्र जो है सारे यक्षों का वध कर रहा है, जबकि एक यक्ष ने उनके सौतेले भाई का वध किया था। ये घटना देखकर ऋषियों के साथ आते हैं ध्रुव महाराज को सदुपदेश देने के लिए। ठीक है ना? और समझाते हैं कि सारे यक्षों की गलती नहीं है, इसलिए आप इस तरह से हत्या करना बंद कर दो यक्षों का। इस प्रकार समझाते हैं। फिर आगे मनुरह उवाच, मनु क्या बोलते हैं? अलम वत्साति रोषेणम तमो द्वारेण पापमाम येन पुण्य जनानेताम वधिस्त्व मान मनागसम। श्री मनु ने कहा, हे पुत्र बस करो, वृथा क्रोध करना अच्छा नहीं है, यह तो नारकीय जीवन का मार्ग है। अब तुम यक्षों को मारकर अपनी सीमा से परे जा रहे हो, क्योंकि ये वास्तव में अपराधी नहीं। इस तरह से उन्होंने समझाया कि हे पुत्र बस करो, अब तुम्हें वृथा क्रोध करने करने करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। यह तो नारकीय जीवन का मार्ग है कि इस तरह से तुम सबका वध करोगे तो इससे नारकीय जीवन की प्राप्ति होगी। अब तुम यक्षों को मारकर अपनी सीमा से परे जा रहे हो, क्योंकि ये वास्तव में अपराधी नहीं है। इसलिए तुम क्या करो, इनका वध मत करो। बोलते हैं इस श्लोक में अतिरोषेण शब्द का अर्थ है अनावश्यक क्रोध से। जब ध्रुव महाराज सम्यक क्रोध की सीमा लांघ गए तो उनके पितामह स्वयंभू मनु ने उन्हें आगे पाप कर्म करने से बचाने के लिए तुरंत वहां आए। इससे हम समझ सकते हैं कि वध करना बुरा नहीं है, किंतु जब वृथा ही वध किया जाता है अथवा जब अपराध रहित व्यक्ति को मार दिया जाए तो ऐसे वध से नरक को का मार्ग खुलता है। महान भक्त होने के कारण ध्रुव महाराज ऐसे पाप कर्म से बचा लिए गए। इस तरह से भगवान के महान भक्त होने के कारण अपराध रहित व्यक्ति को मारने से ध्रुव महाराज की रक्षा हुई, उनके दादाजी के द्वारा, स्वयंभू मनु के द्वारा। क्षत्रिय को राज्य में शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए वध करने की अनुमति दी जाती है। जो क्षत्रिय होता है, जो राजा होता है, वो राज्य में शांति बनाए रखने के लिए उसको वध करने की अनुमति है। उसे अकारण वध करने या हिंसा करने की छूट प्राप्त नहीं है, कि वो अकारण ही किसी को नहीं मार सकता है बिना कारण के। हिंसा से नारकीय जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है, किंतु राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। जैसे मान लो कि
हम देखते हैं कि फोर्स होता है, मिलिट्री होती है। तो मान लो कि एक मिलिट्री मैन किसी को जानबूझकर मार देता है, ठीक है ना, तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन वही एयरफोर्स मतलब मिलिट्री मैन जो है बॉर्डर पर जाकर शत्रुओं को मारता है, उससे वीर गति की प्राप्ति होती है, उसको स्वर्ग मिलता है उससे, क्योंकि उसने देश के लिए युद्ध किया है। और वो अनजाने में किसी व्यक्ति को मार देता है और वो जीवात्मा मर जाता है, तो उससे उसको सजा मिलेगी। लेकिन जाकर बॉर्डर पर तैनात होकर शत्रुओं से लड़कर या तो मारता है या मर जाता है, मार दिया तो उसको इनाम मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और मर गया तो उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, अकारण ही स्वर्ग लोक चला जाएगा, क्योंकि उसने देश की रक्षा करने के लिए युद्ध किया है। लेकिन आतंकवादियों को स्वर्ग नहीं प्राप्त होगा, आतंकवादियों को तो नरक से भी बदतर स्थिति प्राप्त होगी, क्योंकि वो जानबूझकर क्राइम करते हैं। तो सजा तो सबको मिलती है, लेकिन क्या है, जो व्यक्ति देश हित के लिए, जनहित के लिए जब युद्ध करता है तो उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज को यक्षों की अलकापुरी पर इसलिए आक्रमण कर दिया था जिससे उनमें से किसी यक्ष ने उनके भाई का वध किया था। वास्तव में समस्त निवासी उनके भाई उत्तम का वध करने के लिए उत्तरदायी न थे, क्योंकि वध तो एक यक्ष ने किया था। किंतु यक्षों द्वारा अपने भाई का वध होने पर ध्रुव महाराज ने गंभीर कार्यवाही की थी। युद्ध घोषित हो गया और लड़ाई चल रही थी। आज के समय में भी कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि एक व्यक्ति की त्रुटि के कारण कभी कभी सारे राज्य पर धावा बोल दिया जाता है कि राज्य में एक व्यक्ति कोई गलतियां करता है, उसके कारण जो है सारे राज्य को कष्ट भोगना पड़ता है। श्री मनु ने कहा कि हे पुत्र, बस करो, वृथा क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। यह तो नारकी जीवन का मार्ग है, और जो तुम इस तरह से वृथा ही हत्या करोगे बिना किसी कारण के, तो उससे तुम्हें नारकी जीवन प्राप्त होगा। अब तुम यक्षों को मारकर अपनी सीमा के परे जा रहे हो, क्योंकि ये वास्तव में अपराधी नहीं है। बोलते हैं क्षत्रिय को राज्य में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए वध करने की अनुमति दी गई है, उसे अकारण ही वध करने या हिंसा करने की छूट प्राप्त नहीं है। हिंसा से नारकी जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है, किंतु राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आवश्यक भी है। यहाँ पर मनु ने ध्रुव महाराज को यक्षों का वध करने से रोका, क्योंकि उनमें से केवल एक ही उनके भाई उत्तम का हत्या किया था, और वही दंडनीय था। सभी यक्ष नागरिक दंडनीय नहीं थे। इस प्रकार उनके दादाजी ने उनको समझाया कि सबको आपको सजा देने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे क्या बोलते हैं, हे पुत्र, तुम निर्दोष यक्षों को जो इस यह वध कर रहे हो, वह न तो अधिकृत पुरुषों द्वारा स्वीकार्य है, न हमारे कुल को शोभा देने वाला है, क्योंकि तुमसे आशा की जाती है कि तुम धर्म तथा अधर्म के विधानों को जानोगे, क्योंकि तुम राजा हो। इस तरह से स्वयंभू मनु जो उनके दादाजी थे बोलते हैं, हे ध्रुव, तुम निर्दोष यक्षों को जो वध कर रहे हो, यह तुम्हारे जैसे अधिकृत पुरुष के लिए स्वीकार्य नहीं है। तुम्हारे जैसे पुरुष के लिए ये शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम कुल की शोभा देने वाले हो, और तुमसे आशा की जाती है कि तुम धर्म तथा अधर्म के विधानों को जानोगे, क्योंकि तुम एक राजा के पोस्ट पर हो। तो क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसको तुम जानोगे और उस हिसाब से कार्य करना करोगे। तो किसी एक यक्ष ने वध किया है, तो उससे सारे यक्षों को वध नहीं करना है। जो वध किया है वो प्राणदंड स्वीकार करने की योग्यता है उसके अंदर। बाकी लोग तो सुरक्षित, उनको आपको प्राणदंड देने की आवश्यकता नहीं है। आगे बता रहे कि हे पुत्र, यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई के प्रति कितने वात्सल्य हो, और यक्षों द्वारा उसे मारे जाने से तुम कितने संतप्त हो। किंतु जरा सोचो तो कि केवल एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने कितने अन्य निर्दोष यक्षों का वध कर दिया है। इस तरह से उनके दादाजी उनको समझाते हैं कि एक यक्ष के के कारण तुमने बहुत सारे यक्षों को बिना अपराध के ही मार दिया उनको। ये क्या है, वास्तव में ये गलत कार्य है। मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर को आत्मा न माने और इस प्रकार पशुओं की भांति अन्यों का वध न करे। भगवान की भक्ति के पथ पर का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों ने इसे विशेष रूप से वर्जित किया है कि हमें अकारण ही किसी जीवात्मा का वध नहीं करना है। ठीक है ना। इस प्रकार स्वयंभू मनु अपने पौत्र ध्रुव महाराज को समझाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। मीटिंग क्लोज हो जाएगा।